प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की लंबे समय से फरार पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस को अहम जानकारी मिली है। गुरुवार देर रात गिरफ्तार किए गए मोहम्मद शमशाद से पूछताछ के बाद पुलिस के हाथ सुराग लगा है। पता चला है कि कुछ महीने पहले अतीक के गुर्गे कार से उसे दिल्ली के पास शाइस्ता से मुलाकात कराने के लिए ले गए थे। इसके अलावा माफिया अतीक के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन नूरी के बारे में भी अहम बातें पता चली हैं। अब पुलिस इन तीनों लेडी डॉन की तलाश और तेज करेगी। पुलिस को यकीन है कि तीनों लेडी डॉन एक दूसरे के संपर्क में हैं। सूत्रों की माने तो पुलिस ने दिल्ली और आसपास के इलाके में तीनों लेडी डॉन की तलाश तेज करेगी। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और बहन आयशा नूरी पर भी 25,000 का इनाम है। भारतीय जनता पार्टी आज से देश भर में सस्ता अभियान शुरू करेगी। पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे वरिष्ठ नेता फिर से पार्टी की सदस्यता लेंगे। पीएम मोदी सस्ता अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और सभी वरिष्ठ नेता मिस कॉल से फिर से सदस्यता लेंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर सीतापुर से। पुलिस की डकैती के आरोपियों से एनकाउंटर हुआ है। पैर में गोली लगने से 25,000 के दो आरोपी विनोद और टिल्लू घायल हुए हैं। घायलों को सीएचसी महमूदाबाद में भर्ती कराया गया है। एनकाउंटर महमूदाबाद कोतवाली इलाके के पैतेपुर पुलिया के पास हुआ। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक विनोद पर 8 और टिल्लू पर 23 आपराधिक मामले दर्ज हैं। बदमाशों के कब्जे से 25,000 कैश, बाइक, 2 अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के द्वारा जब इनकी रैकी की जा रही थी तो आज यहाँ पुलिया के पास में रात्रि के समय इनको रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इन दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इनके पास से 2 अवैध असले, कुछ जिंदा व दगे हुए कारतूस, इसके साथ में एक अपाचे मोटरसाइकिल व कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से 25,000 के करीब नकदी भी बरामद हुई है। इनकी और जमा तलाशी कराई जा रही है। इनके गिरोह के 2 सदस्य, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है, इनको भी आज दिन में गिरफ्तार किया गया था, जिनको न्यायालय पहले ही भेजा जा चुका है। उनसे पूछताछ के क्रम में ही इनकी कार्रवाई का ज्ञान हुआ था और ये पता चला था कि ये लोग महमूदाबाद क्षेत्र में सक्रिय हैं। इनके गिरोह के कुछ अन्य सदस्य भी अभी पुलिस के रडार पर हैं, जिनको जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। घर के बाहर कुर्सी पर बैठे 4 लोगों को कार ने रौंद दिया। इस हादसे में एक लड़के की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे की तस्वीरें घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार कार समेत मौके से फरार हो गया। हादसा बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में हुआ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार और ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। हमीरपुर में तेज रफ्तार कार ई रिक्शा को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में कार सवार दंपत्ति और 3 लड़कियां घायल हो गईं। सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद कानपुर रेफर कर दिया गया है। कानपुर के यशोदा नगर के रहने वाले अमित पांडे अपनी पत्नी, बेटी और 2 भांजियों के साथ चित्रकूट से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। तभी हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र पर कार के सामने रिक्शा के आ जाने से कार बेकाबू होकर हाईवे किनारे गहरी खाई में जा गिरी। बाद में क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। खबर मथुरा से। एक मकान भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में मलबे के नीचे की परिवार के 6 लोग दबकर घायल हो गए। वहीं एक मासूम की मौत हो गई। 4 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना गोविंद नगर के नई बस्ती इलाके की यह घटना है। मकान के गिरने से पड़ोस के रहने वाले परिवार के 6 लोग मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे घायलों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक एक बच्चे की मौत हो गई। मुरादाबाद से खबर है। लोगों ने बुर्का पहने शख्स की जमकर पिटाई की। वो लोगों की नजरों से बचने के लिए बुर्का पहनकर प्रेमिका से मिलने के लिए आया था।
उसके चलने का तरीका देख लोगों को शक हुआ, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की गई। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और भीड़ में मौजूद लोगों ने उसका बुर्का खींचना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट कर डाली। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थाना भोजपुर इलाके के पिपलसाना इलाके के गांव की घटना है। आगरा में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना पर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। थाना ताजगंज क्षेत्र के कैरई मोड़ के पास ये गोदाम है। बार होने के चलते गोदाम बंद था। तभी देर रात अचानक से गोदाम से आग की लपटें निकलने लगीं। गोदाम में आग लगती देखकर आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। सूचना पर थाना पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की भी कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से गोदाम के रखा सलाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमानित के गली मोहल्ले में प्लास्टिक का गोदाम बनाया गया था और फायर एनओसी भी नहीं है। आगरा से खबर, तालाब में डूबने से एक जूता कारीगर की मौत हो गई जबकि उसके 2 साथी बच गए। कल रात तीनों तालाब के पास बैठकर शराब पी रहे थे, तभी उनमें से एक तालाब में डूब गया। उसको बचाने गए दोनों साथी भी तालाब में कूद गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के साथ मिलकर तीनों को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और बाकी दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के इलाके का है।